उसने अपनी पत्नी से कहा तुम जाने के लिए तैयार हो? उस पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। आए मेरे शौहर, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे लिए और हमारे लिए बदला रही थी, ये मांगती हो? तुम दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते थे, ये भी मांगती हो? दुनिया में फला जगह से सामान खरीद कर लाकर मुझे देते थे, अपने माँ बाप को छुपाकर मुझे लाकर देते थे, माँ का दरवाजा क्रॉस करके मेरे कमरे में लाकर मुझे देते थे और मैं खुश हो जाती थी, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन आज तुम इस दुनिया से जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। जाओ, तुम मर रहो, जाओ मरो, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती। उसने कहा बीबी क्या मोहब्बत की यही मिसाल है? कहा ऐसी ही मिसाल है। दुनिया में इंसान एक इंसान का उस वक्त तक कर ले है जब तक वो इंसान उसको कुछ देता रहता है और जब तक उसको कुछ मिलता रहता है। आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती और आप भी मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, लिहाजा आप जाइए, मैं आपके साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया और अपने करीब बिठाया और कहा मोहतरमा देखो मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कहा कैसे? तो तुम्हारी पहली बीवी ने क्या बताया? तो कहा कि नहीं जाएगी। तुम जाओगी? हाँ मैं जाऊँ। नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं जाओ, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तीसरी बीवी को बुलाया, तीसरी बीवी ने भी वही जवाब दिया जो दूसरी बीवी ने जवाब दिया, जो पहली बीवी ने जवाब दिया वही तीसरी बीवी ने जवाब दिया। लेकिन तीसरी बीवी का जवाब थोड़ा सा हटकर ये था, उन्होंने कहा देखो मेरे शौहर, आए मेरे पति, मैं आपके साथ जिंदगी भर रही, आप मेरा जीवन साथी है, आपके साथ मैंने 7 साल जिंदगी गुजार दी, लेकिन आप इस दुनिया से आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन इतना कर सकती हूँ कि जब आपकी शव को जलाया जाए, जब आपकी लाश को जलाया जाए, शमशान घाट में आपकी चिता को जलाया जाए, तो मैं वहां तक जा सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, मैं भी उस दुनिया जाने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बीवी थोड़ी सी लाइट पे आए और क्या कहा कि मैं शमशान घाट तक जा सकती। चौथी बीवी को बुलाया, कहा बीवी मैं 3 बीवियों से ज्यादा मोहब्बत करता था लेकिन तुमसे नफरत करता था। तीनों बीवी ने इनकार कर दिया, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? कब मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? तीनों बीवी ने आपका इनकार कर दिया। चलो एक काम करते बीवी, मेरे शौहर, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चौथी बीवी ने हाँ भर दिया। अब सुनिए मौका खुद ने क्या बताना चाहा और क्या मकसद था 4 पत्नियों से मुराद मेरे भाइयों। अब इस जगह पे पॉइंट की तरफ आता हो, 4 पत्नियों से मुराद होता खुद का क्या था? पहली पत्नी से मुराद इंसान का जिस्म है। इंसान जब मरता है तो अपने जिस्म की तरफ देखता है, अपने पैर की तरफ देखता है, अपने हाथ की तरफ देखता है, हथेली की तरफ देखता है, अपने बालों की तरफ देखता है, अपने उंगलियों की तरफ देखता है, उंगलियों के पोरों की तरफ देखता है और सोचता है आए हाथ, दुनिया में मैं तुम्हारे जरिए से पैसा कमाया करता था, दुनिया में तुम्हारे जरिए से लोगों को कभी कभी नाजायज थप्पड़ भी मारा करता था, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कब्रिस्तान की तरफ लोग ले जाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? हाथ जवाब दे देगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, पैर जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जा नहीं सकता। इन बालों की तरफ नजर दौड़ा के देखेगा, आए बाल, मैं जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर बालों के बालों में कंघियां करता रहा, सौ में तेल लगाया करता रहा, फला फला स्टाइल में बालों को कटिंग करके मैं कटवाया करता था, लेकिन आज तुम इस जमीन पे पड़े रह जाओगे, मुझे उस दुनिया पे जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? बाल जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक मैं तुम्हारे जिस्म में लगा हुआ था तुम देख रेख करते थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कब्र में मुझे रख दिया जाएगा, 3.5 गज जमीन में मुझे रख दिया जाएगा, उसी में हम पड़े रह जाएंगे, तुम्हारी रूह कहाँ कहाँ भटकेगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और हम इधर जमीन में ही पड़े रह जाएंगे। वो इंसान तमन्ना करेगा और अपने पैर की तरफ देखेगा, जिस्म की तरफ देखेगा। मेरे भाइयों, क्या कोई इंसान अपने जिस्म के साथ ऊपर को जा सका है? नहीं जा सका है। गौतम बुद्ध के अंदर भी ये ईमानी जज्बा था, वो इंसान का जिस्म है। हाँ, इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए से मतलब गौतम बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि पहली पत्नी से मुराद इंसान का बदन है, इंसान का जिस्म है, आपके साथ जाने के लिए कभी तैयार नहीं। दूसरी पत्नी इंसान का माल है, इंसान की दौलत, इंसान की प्रॉपर्टी है। जब इंसान मरता है
देखता है, बिल्डिंग की तरफ देखता है, जो बिल्डिंग उस मालिक के फेस के बगैर, चेहरे के बगैर खुलता भी नहीं, तो उनका दरवाजा लॉक हो जाता था। उनकी परमिशन के बगैर मैं उसके घर में नहीं आ सकता था, लेकिन उस घर को छोड़ के अलविदा कह जाएंगे और कहेंगे आए घर में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? घर का भी वही जवाब होगा कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। जमीन का भी वही जवाब है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे भाइयों, दुनिया की तैयारियां कर लीजिए, दुनिया में तमाम सामान को छोड़कर हम और आप जा रहे हैं, लेकिन हम और आप आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे। तीसरी पत्नी से मुराद इंसान के रिश्तेदार है। बाप है, भाई है, माँ है, बहन है। बाप से इतनी मोहब्बत है, बाप कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो। माँ से इतनी मोहब्बत है, बारिश के कतरों में माँ भीगती हुई अपने पैरों के नीचे, आंचल के नीचे अपनी औलाद को छिपाए रखती है मेरे भाइयों। लेकिन वही औलाद जब मरने के करीब आए, जब मर जाएंगे, मां मर जाएंगी, आप मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कब्रिस्तान तक जा सकती है, उसके अलावा नहीं। तीसरी पत्नी ने कहा था कि मैं शमशान घाट तक जा सकती हूँ, उसके अलावा नहीं जा सकती हो। और चौथी पत्नी से मुराद इंसान का अमाल है मेरे भाइयों, टूटी फूटी अमाल, चाहे कुछ भी करो वो आपके साथ जाएंगे और उसके अलावा कुछ अमाल आपके साथ नहीं जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं इस सिलसिले में तकरीर कर रहा था, एक ही तकरीर में कर रहा हूँ। तो भाई मेरे भाइयों, चार पत्नियां से मुराद यहाँ गौतम का ये बताना मकसूद था। वैसे आज सब कोई परेशान है, इस्लाम में मना नहीं किया, चार पत्नी आप भी रखिए, लेकिन बीवियों से सब परेशान रहते हैं। एक मरतबा एक मजलिस में एक साथ बहुत बेतहाशा बारिश हुई, मजमे से आवाज आई कि इस साल बेतहाशा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। एक मुल्ला उठकर खड़े होकर कह दिए कि जमीन में जो कुछ है इस दफा बाहर निकल आएगा। तो एक आदमी मन ही मन में डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तीन पत्नियां जमीन के अंदर वो ना निकल आए। तो मेरे भाइयों, बीवियों से सब कोई परेशान रहते हैं, जायज है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबको हुकूक बराबर देना है मेरे भाइयों। वो चीज इस्लाम यही ना आपको, हमें और आपको सिखाया। इल्म की फजीलत है, इल्म मेरे भाइयों हमें और आपको सीखना जरूरी है, और इल्म के लिए हमें और आपको पैसा लुटाना जरूरी है। हम और आप जब तक पैसा नहीं लुटाएंगे, इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। उस वाकये को याद करो मेरे भाइयों, एक शख्स था जिनका नाम अबू अब्दुल रहमान फर्रुख का नाम मेरे भाइयों, जिहाद के मैदान में जाता है। इल्मी तकरीर में आपको करूंगा, आपके सामने आप समझ पाए या ना पाए। जिहाद के मैदान में जाता है, अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है ताखिर हो जाए, आने में लेट हो जाए, एक काम करो तुम्हें मैं 30,000 दिनार देकर जाता हूँ, तुम इसी से खर्चा चलाना। पेट में बच्चा पल रहा था, कहा इसी से खर्चा चलाना, अपना खर्चा भी चलाना, पेट में जो बच्चा पैदा होगा उसका भी खर्चा चलाना। जिहाद के लिए जाता है मेरे भाइयों, बीवी बच्चों को कुर्बान करके, और जाने के बाद जिहाद में मसरूफ हो जाता है, और 27 साल के बाद घर आता है। घर आने के बाद जो पेट में बच्चा पल रहा था वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी माँ उसकी तरबियत करती है, और तरबियत करने के बाद एक बहुत बड़ा आलिम बना देता है। आज आपके सीरत स्टेज में जो उलमा मशहूर मारूफ, बड़ा सखी आदमी था, सूफी साहब इंसान था, सिर्फ इबादत, सिर्फ नमाज रोजा और कुछ नहीं। घर में मेहमान आए उसकी फिक्र नहीं, बाल बच्चों किसी की फिक्र नहीं, बीवी की भी फिक्र नहीं, सिर्फ नमाज और रोजे में लगा हुआ था। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर आए और देखा कि अबू दरदा घर में नहीं है। उनकी बीवी को देखा कि घर में मौजूद है, दरदा उनकी बीवी उम्मत दरदा को देखा, इस हाल में देखा कि मुतबस्सिलतन बिखरे हुए हैं, सरों में कंघियां नहीं किए हैं, बाल में कभी कंघियां नहीं किए हैं, तेल लगाए हुए नहीं है, ऐसे बाल बिखरा पड़ा है, और ऐसा लग रहा है कि उसका कोई दुनिया में है ही नहीं, उसका शौहर नहीं है, उसका बेटा नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, कुछ नहीं है। इस हाल में वो पड़ी हुई है घर में। सलमान फारसी ने देखा कि यार ये कब से बालों में कंघियां नहीं किए हुए हैं, सरों में कभी तेल नहीं लगाए हैं। आजकल क्या होता है तो बहुत कुछ इस्तेमाल कर रही है, उस जमाने में जो कुछ चल रहा था तेल वगैरह, ये कुछ नहीं किया हुआ है, मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। इसने डायरेक्ट देखा उठा इस हाल का, माशाअल्लाह तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है, तुम ऐसा क्यों पड़े हो। हदीस के अल्फाज है मुतबस्सिलतन, ऐसा है गोया के सरों में तेल नहीं है, कभी कंघियां नहीं की है। उन्होंने क्या जवाब दिया, आए नौजवानों जवाब सुनिए। उस औरत ने कहा
लहू हाजतुन, तुम्हारे भाई को मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे भाई को तो सिर्फ अल्लाह से मतलब है, तुम्हारे भाई को तो सिर्फ नमाज से मतलब है, तुम्हारे भाई को तो सिर्फ रोजे से मतलब है, मुझसे उसके कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं कहाँ रहती हूँ, ना मुझे खाने की फिक्र है, ना कुछ है, ना कभी खाना देता है, ना कपड़ा देता है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है, नमाज नमाज करता है। आए मुसलमानों, कोई अगर इंसान आपके मोहल्ले में ऐसा है तो उनसे भी ये मेरी अपील है और मैं ये नसीहत करके जाना चाहता हूँ। और आगे आगे का अल्फाज सुनिए, पूरा मुकम्मल सुनिए, मैं आपको तशरीह के साथ बता रहा हूँ। मेरे भाइयों, उस औरत ने जवाब दिया तो सलमान हक्का बक्का रह गए कि क्या बात है कि तुम्हारे शोहर को तुमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नमाज से मतलब है। अब सुनिए, इस्लाम को जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ नमाज 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 रोजा, बीवी मतलब बीवी बच्चों से कोई मतलब है ही नहीं। आइए सुनिए इस वाक़े से इस्लाम क्या कहता है मेरे भाई। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैठे रहे, कितने में अबू दरदा आए, खाना पेश किया गया, फसना लहू तुआमन, खाना पेश किया गया, कहा गया कुल खाओ, उन्होंने जवाब दिया इतनी साइमुन, मैं रोजे से मैं खा नहीं सकता हूँ। मेरे भाइयों, रोजा इफ्तारी किया, रात का वक्त आया, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला इस हाल में इंतजार कर रहे थे कि ये अपनी बीवी से मिलेंगे, अपनी बीवी के पास जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं रहा है। रात के वक्त भी नमाज की फिक्र रहती है, रात की थोड़ी देर गुजरने के बाद तहज्जुद का वक्त आता है, जाग जाता है और अपने दोस्त सलमान से कहता है कि चलिए नमाज पढ़ने। वो दोस्त कहता है कि दोस्त ये वक्त तहज्जुद का नहीं है, आप जाइए। उनका इशारा था कि आप अपनी बीवी के पास आइए। मेरे भाइयों, जब सुबह फजर की नमाज दोनों ने अदा की, फसल्लाया, दोनों ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद क्या नसीहत करते हैं ये देखिए। सलमान ने नसीहत की, क्या है अबू दरदा सुनिए, इन्नली बदनी का अलैका हक़्क़न, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बदन का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिस्म का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का हक है। तुम्हें अपने आंख की भी फिक्र करनी होगी। तुम ये सिर्फ सोचोगे कि मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, रात भर तहज्जुद पढ़ता रहूंगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों को तकलीफ देता रहूंगा और नमाज अदा करूंगा। व इन्नली ऐनिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। व इन्नली ज़ैफिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पड़ोसी का भी, तुम्हारे मेहमान का भी हक है। घर में मेहमान आ जाए तो आपको मेहमान की भी खिदमत करनी है, आपको मेहमान की भी देखरेख करनी है। मेरे भाई, ऐसा नहीं कि मेहमान घर में है, हम तहज्जुद में लगे हुए हैं, हम अल्लाह अल्लाह में लगे हुए हैं, हम ज़िक्रुल्लाह में लगे हुए हैं, हम अल्लाह अल्लाह में लगे हुए, नबी नबी में लगे हुए हैं। नहीं, मेहमान अगर आया है, मेहमान की आपको इज्जत करनी है। उन्होंने ये सारा बयान दिखाया और लास्ट में कहा तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते हो, जिंदगी भर नमाज पढ़ो, पूरी रात नमाज अदा करते रहो और बीवी का फिक्र नहीं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं, तलाशी नहीं, इसका भी हिसाब लगेगा। इन तमाम चीजों का तुम्हारे ऊपर हक है। तब तुम अल्लाह के रसूल के पास गए नमाज अदा करने के बाद, अल्लाह के रसूल ऐसी ऐसी बातें पूरा माजरा सुनाया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सदाका सलमान ने सच कहा है। जरूरी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पूरी रात नमाज में लगे रहे, जरूरी नहीं कि आप जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे। मेरे भाई, ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो ऐसा है कि आप अपने बच्चों की देखरेख कीजिए। इस्लाम में ऐसा कि आप अपनी बीवी की देखरेख कीजिए। बीवी से पूछिए, बीवी आज क्या जरूरत है, आज तुम्हें क्या चीज खाने का इच्छा है, आज तुम्हें क्या चीज खाने का जी करता है। आप ये जरूरी है, आपके ऊपर हक है, ये जिस्म का भी आपके ऊपर हक है, आंख का भी हक है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहूंगा, फाइटनी उसल्ली अल्लैल अबदन, मैं पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा, व अना असुमु दहरा, मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा। आपने फरमाया तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ 3 दिन रोजा रखो और 1 दिन रोजा रखोगे तो तुम्हें 10 दिन का सवाब मिल जाएगा और 10 दिन का सवाब मिलेगा। महीना में 3 रोजे रखोगे तो पूरे महीने का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, और मुझे इजाजत दीजिए, मैं और रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, इससे ज्यादा तुम्हें इजाजत नहीं देता हूँ। चलो एक काम करो, 1 दिन रोजा रखो, 1 दिन नागा करो, ऐसा करो, 100 में दाऊदी पर अमल करो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि जिंदगी भर रोजा रखो और अपनी बीवी का हक अदा न करो, अपने बच्चों का हक अदा न करो। ऐसी बात इस्लाम में नहीं है। ऐसा करने पर इस्लाम आपको उबारता भी नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने फितरत का तौर तरीका सिखाया, इसीलिए अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम
के साथ कैसे शफकत करना है, बड़े लोगों के साथ कैसे उठना है, इन तमाम चीजों का हल अगर किसी धर्म में मिलेगा, किसी मजहब में मिलेगा तो इस्लाम में मिलेगा, बाकी किसी और में नहीं मिल सकता है। मेरे भाइयों, हर धर्म में, हर मजहब में शादी की गुंजाइश तो है, चार और उससे भी ज्यादा गुंजाइश तो है, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं, सूरतें अलग हो सकते हैं, ज्यादा की शक्लें हो सकती है, लेकिन इस्लाम ने कहा कि तुम्हें बराबर देने का हक है। अगर तुम दो शादी करते हो तो तुम्हें बराबर देने का हक है। मेरे भाइयों, इस्लाम ही वो धर्म है जिन्होंने कह दिया कि इस्लाम तुम्हारे लिए कंप्लीट मजहब है, इस्लाम तुम्हारे लिए मुकम्मल धर्म है। 3 शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आए कि अल्लाह के रसूल कैसा अमल करते हैं दिन में। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहर्रात, हमारी और आपकी माएं उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कि अल्लाह के नबी के दिन में ऐसा अमल, रात में ऐसा अमल, उन्होंने कहा फकालुहा, बहुत कब समझा कि अल्लाह के रसूल है, हम कहा कद गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़र, अल्लाह के रसूल जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए, बस इतना ही अमल करता है। तो उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, इबादत में लगा रहूंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत। तो अल्लाह के रसूल आए और कहा तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही, कुलतुमुल्लज़ीना कज़ा व कज़ा, तो कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल हमने ऐसी बात की। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? वल्लाहि इन्नी ला अख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू, ऐ लोगों, अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा डरने वाला हूँ, अल्लाह से तुमसे ज्यादा डरने वाला हूँ। लेकिन सुनो, वलाकिन्नी असूमु, मैं रोजा भी रखता हूँ, व उफ्तिरू, और इफ्तार भी करता हूँ, व अतज़व्वजु, मैं निकाह भी करता हूँ, व अर्क़ुदु, मैं सोता भी, व उसल्ली, और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मेरे भाइयों जरूरी है, लेकिन हम और आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम समझते हैं कि नेकियां ज्यादा। आए एक वाक़े की तरफ लेकर चलते, इमाम बुखारी ने इस वाक़े को अपनी किताब के अंदर नकल किया है। मेरे भाइयों, एक ऐसा इंसान था जिसने 99 इंसान को कत्ल किया था। 99 इंसान को कत्ल करने के बाद दिल में एक आरमान जागा, दिल में ख्वाहिश आ गई, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, तक़वा पैदा हुआ, और ये सोच पैदा हुई कि अल्लाह, मैं जिंदगी भर लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर छुरी चलाता रहा, हंसुए चलाता रहा, लोगों की गर्दन पर पिस्तौल वगैरह से लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर वार करता रहा, अटैक करता रहा, हमला करता रहा। ऐ अल्लाह, मैं ईमान ले आना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मेरे दिल में ईमान की मिठास ज्यादा होनी चाहिए। इस जुस्तजू में निकलने के रास्ते में कोई आलिम मिल जाए, ये बड़ा सा मजमा कहाँ मिल जाए, और उस मजमे में बड़े बड़े उलमा बैठे होंगे, उन उलमा में से फतवा पूछ लेंगे, मसला पूछ लेंगे कि इतने आदमी को कत्ल करने के बाद क्या हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं, अल्लाह अपने साए के नीचे मुझे जगह दे सकता है या नहीं। इस जुस्तजू में निकलता है, लोगों से पूछता है कि भला बताओ कहीं ऐसा आलिम हो जो हमें इन तमाम मुश्किलात का हल बताएंगे, और हमारे किए हुए करतूतों के बदौलत हमें क्या मिलेगी, कि हमें जन्नत और जहन्नम दोनों में से क्या मिलेगी, कि हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं। इस चीज की जुस्तजू में निकलता है। बहुत दिन के बाद ईमान जागा, पैदा हुआ, वो आगे गए, लोगों ने बताया कि फला जगह एक राहिब है, सूफी साहब है, नमाजी है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, सूफी साहब है, वहां जाइए। वो आलिम नहीं था, बड़ा आलिम नहीं था। एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर ज्यादा आपके पास सलाहियत नहीं है, तजुर्बा नहीं है, और आप डॉक्टरी लाइन मुकर जाएंगे, तो आप मरीजों के लिए क्या बनेंगे? रहमत बनेगी कि ज़हमत? और कोई अगर मुफ्ती वो जानता ही नहीं इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और किसी को गलत मसला बताएंगे, तो ईमान खतरे में जाएगा कि अच्छे में जाएगा? तो मेरे भाइयों, नीम हकीम खतरा ईमान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो मेरे भाइयों, राहिब का जब पता बताया, वो शख्स गए उसके पास और कहा कि साहब, मैंने 99 इंसान को कत्ल कर दिया, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है या नहीं? क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? इतने लोगों का कातिल, इतने लोगों को कत्ल करने वाला इंसान यहाँ आया, नहीं तुझे कोई यहाँ तेरा रास्ता नहीं, तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार, जब मुझे जन्नत मिलेगी ही नहीं, तो तुम भी इस दुनिया में बच के क्या करोगे? तलवार निकालिए उसको। तो मेरे भाइयों, जरूरी है कि आप जब जो चीज जान ले उसी चीज का फतवा दें, वरना फतवा मत दीजिए।
वरना वही हाल होगा। जब मौलवियों को छोड़कर दूसरों को तरजीह दी जाने लगेगी, दूसरों से फतवा पूछे जाने लगेंगे, तो मेरे भाई और वो फतवा देंगे, फज़ल्लू वज़ल्लू, वो खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों, वो इंसान फिर दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या बताओ, मैंने 100 इंसान को कत्ल कर दिया है, 100 इंसान को मार दिया है, क्या मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं? कोई ऐसा आलिम बताओ, उसके पास मैं चलूं। उसने बताया, जाओ, चाय पीने प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ बड़े बड़े उलमा की शिरकत है, बड़े बड़े उलमा शामिल है, बहुत मशहूर मायानाज खतीब वहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आलिम आए हैं, वहाँ जाइए, मसला पूछिए। वो इंसान उसकी तरफ जाता है, उस जस्तजू में जाता है कि कोई रिहा मिल जाए, जन्नत जाने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई गुंजाइश मिल जाए, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, वहाँ जाकर फतवा पूछ लूंगा। मेरे भाइयों, लोगों ने आलिम का राह बतलाया, आलिम की राह बतलाए, आलिम का रास्ता दिखलाया, वो इंसान चला जाता है। जाने के बाद आधा रास्ता तय करता है और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, रास्ते ही में मौत आ जाती है। आए लोगों, हम और आप ये सोचते हैं कि हमारी नेकियां कहाँ चली जाती है, हमारा गुनाह मिटने वाला नहीं है, हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने बड़े पापी हैं, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा या नहीं? सुनिए मेरे भाइयों, वो इंसान इस राह में और इस नियत के साथ इस जस्तजू से निकलते हैं कि अच्छा आलिम मिल जाए, हम वहाँ दीन की बात सीखकर ईमान ले आए, अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखें और ईमान वाले बन जाए। मेरे भाइयों, आधा रास्ता ही तय किया था, आधा रास्ता ही क्रॉस किया था, कटिहार ही पहुंच पाया था, रास्ते में मलकुल मौत उनके पास आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मेरे भाइयों, जब मौत हो जाती है, इंसान की दुनिया में जब मौत हो जाती है, तो तरह का फरिश्ता आता है, अगर नेक हो तो रहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अगर गुनहगार हो तो रहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अजाब का फरिश्ता उनके पास आएगा। अजाब का फरिश्ता भी उस जगह पे आया और रहमत का फरिश्ता भी आया, जन्नत का फरिश्ता भी आया और जन्नत का भी फरिश्ता आया। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा कि मैं इसे जन्नत की तरफ ले जाऊंगा, मैं इन्हीं में दाखिल करूंगा। जहन्नम का फरिश्ता, अजाब का फरिश्ता कह रहा कि नहीं, इन्होंने दुनिया में 100 इंसानों का कातिल, 100 इंसानों को कत्ल करवाया था, 100 इंसानों को कत्ल किया था, आज ये कैसे जन्नत जा सकता है? तो मेरे भाइयों, इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आया और उन्होंने रास्ता बता दिया, तरीका बता दिया, देखो इस रास्ते को मापा जाए, कटिहार और पूर्णिया के बीच में ये तय होने वाले रास्ता को मापा जाए, अगर नेकियों की तरफ, उन उलमा की तरफ बढ़ने वाले रास्ता अगर ज्यादा ही क्रॉस किया होगा, उलमा की तरफ ज्यादा ही गया होगा, उनका हालत ईमान में अगर मौत आई होगी, ज्यादा हालत ईमान में मौत आई होगी, उसका ठिकाना जन्नत होगा। अजाब का फरिश्ता ने, रहमत का फरिश्ता उनकी रूह को ले जाएगा और अगर इधर ही ज्यादा करीब रह जाएंगे तो उन्हें अजाब का फरिश्ता लेकर जाएगा, जहन्नम का फरिश्ता लेकर जाएगा। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें हमें और आपको ये बतला रहे हैं कि हम और आप कितने तकवा और तहज्जुदगुजार हैं। हम हैं लेकिन हम जानते नहीं कि कब कर। इसलिए इल्म सीखना हर इंसान के लिए जरूरी है, लाजमी है। मेरे भाई, कटिहार में ट्रेन लगी हुई है, हमें आपको इल्म नहीं है, हमें पटना जाना, एक ही तरफ गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है, एक गाड़ी पटना की तरफ। लेकिन अगर हमें इल्म हो, हम सही वक्त पे पटना पहुंच सकते हैं। इल्म ना हो, हम जब चाहे जिस गाड़ी में बैठ जाए और हमें कहां से कहां लेके जाए। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है, हमें और आपको इल्म से जुड़े रहना चाहिए। इल्म ही वो चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत ऐसे है, आबिद पर अगर कोई आलिम और कोई आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सूफी, राहिब, मेरे भाइयों, चौथी रात की फजीलत तमाम सितारों पर जिस तरह है उस तरह मेरे भाई इतना सा फर्क बताया है। लेकिन हम और आप इल्म से बहुत कोसों दूर चले गए, इल्म से पीछे चले गए। आप जानते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं, तालीमी मायार कहां से कहां चले गए हैं। वो कुछ दिन वहां सफर कर रहे थे, ट्रेन में कुछ लोग आए टिकट दिखाने के लिए, लड़का लड़की एक ही जगह पे बैठा हुआ था, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, टिकट में हेरफेर हो गया, तब्दीली हो गए। जो लोग आए थे, मामा शक्ल में नाम नहीं लूंगा वरना मुकदमा होता है, वैसे लोग अंदर डाला जाता है, टिकट चेक करने के लिए आए। होना ये चाहिए था कि अगर मामला यहाँ तक आ जाए, लड़का लड़की दोनों अगर एक ही जगह पे हो तो हम और आप क्या कहेंगे, खड़े हो जाओ। दोनों अगर एक ही जगह हो तो कहेगी नहीं खड़े हो जाओ। अरे
जा रही है, जा रही है। और दोनों को एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जा रहे हैं। तो उस जगह पे उन कमियों ने क्या किया, क्या कहा जानते हैं, चलो खड़ा खड़े हो जाओ। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल में कुर्सी थमा दिए गए। स्कूल में फला स्कूल में इंटरव्यू हो रहा था, आप नहीं जान पाए, शायद उलमा इस चीज को समझ पाएंगे। इंटरव्यू लेने के लिए आए, बोर्ड में एक चीज लिखा NATURE, और सब विद्यार्थी से पूछ रहा है, सब स्टूडेंट से पूछ रहा है कि क्या लिखा है। कोई नहीं पढ़ पाया कि ये नेचर है, कोई नहीं पढ़ पाया। सब कह रहा है कि नटू है, कोई नटूर है, कोई कुछ पढ़ रहा था। जब टीचर के पास आया, अध्यापक के पास आया, उनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चों की ऐसी स्थिति क्यों है, स्कूल की स्थिति क्यों, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। टीचर क्या कहती है जानते हैं? टीचर कह रहे कि अगर नौकरी से हमें बर्खास्त करोगे तो हमारा फोटो रोके क्या होगा। तुम्हारे भाई ऐसी ऐसी सूरत हाल है। आइए मैं एक वाक्य बता रहा हूं गौतम बुद्ध के सिलसिले में। गौतम बुद्ध ने एक मरतबा कह दिया था 32 आगम सूत्र के अंदर, उनमें से एक में ये वाक्य आज भी लिखा हुआ है। और इसके ऊपर अंजना कश्यप जो एक्टर है बहुत क्लास करती रहती है। गौतम बुद्ध ने एक बात लिखी थी, एक इंसान को 4 पत्नियां होना जरूरी है। इसके ऊपर काफी देर तक बहस चली। 4 पत्नियां, तो गौतम बुद्ध ने आगे तशरीह भी किया। 4 पत्नियां कैसी थी? एक इंसान था, 4 पत्नियां थी, बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत करते करते जब मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, मृत्यु का समय करीब आया, उस आदमी ने अपने 4 बीवी को एक एक करके बारी बारी अपने करीब बुलाया और कहा, देखो बीवी, मैंने तुमसे जिंदगी भर मोहब्बत की, मानते हो? कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये सामान फला जगह से, फला बाजार से खरीद कर लाकर देता था, मानते हो? कहा क्यों नहीं। कहा मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता था, हालांकि माँ बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता था, कुछ लोग होते ही है। कहा मानती हूँ। बीवी एक काम करो, मैं मरने जा रहा हूँ, एक काम करो, मैं इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, शमशान घाट में भी तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपनी मेरे साथ जाकर चीता जला देना। मैं जब मुझे जलाया जाए, मेरा चीता जलाया जाए, तो तुम भी उस अपने शव में, मेरे शव में तुम भी कूद जाना और बलि दे देना, तुम भी मेरे साथ उस दुनिया में चलो। गोया कि गौतम बुद्ध का ईमान था, इस बात